तो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट अपनी टीम के कई इंपॉर्टेंट गैप्स को भरने में नाकामयाब रही थी और कुछ खिलाड़ियों पर उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसे लुटा दिए थे, जिसकी वजह से कप्तान श्रेयस अय्यर का काम काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और आईपीएल 2020 केकेआर के लिए अच्छा नहीं गया और वो नंबर 7 पर फिनिश किए। लेकिन जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका जरूर देती है। ऐसे में आईपीएल 2023 के लिए ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन का कोलकाता नाइट राइडर्स बेसब्री से इंतजार कर रही है और कोलकाता नाइट राइडर्स ही वो टीम होगी जिसके पास ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन के लिए सबसे ज्यादा पैसे उनके पर्स में होंगे। हमने कोलकाता नाइट राइडर्स समेत आईपीएल की तकरीबन सभी टीमों के लिए एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो सीरीज बनाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके कोलकाता नाइट राइडर्स की वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 खिलाड़ियों की जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी टीम में हर हाल में शामिल करना चाहिए। इन माय ओपिनियन अब इनमें से कुछ खिलाड़ी उनको ट्रेड के थ्रू अपनी टीम में लेने होंगे और कुछ खिलाड़ियों पर मिनी ऑक्शन में बोली लगानी होगी। कौन से हैं आखिर वो 5 खिलाड़ी, एक एक करके हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड और आप अपने वो 5 खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा जिनको आप कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में अगले साल खेलते हुए देखना चाहते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी टीम में किसी भी हाल में शामिल करना चाहेगी फॉर द आईपीएल 2023 इज नन अदर देन बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स। बेन स्टोक्स आपके फास्ट बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर हैं और आप उनका एज ए ओपनर इस्तेमाल कर सकते हो और मिडिल ओवर्स में उनसे गेंदबाजी भी करवा सकते हो और उनकी प्राइस मेरे हिसाब से 10 से 12 करोड़ के बीच होनी चाहिए। बेन स्टोक्स को कोलकाता नाइट राइडर्स में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेन स्टोक्स टॉप ऑर्डर में कमाल की बल्लेबाजी करके दे सकते हैं। हमने आईपीएल 2020 में देखा था कि जब उनको ओपनिंग में प्रमोट किया गया उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। लेफ्ट हैंडेड पेस हिटर जो कोलकाता नाइट राइडर्स को टॉप ऑर्डर में जरूरत है उसका वो बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। किसी राइट हैंडेड भारतीय बल्लेबाज के साथ वो ओपन कर सकते हैं और पेस बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं और जब एक बार सेट हो जाते हैं तो ही स्पिनर्स पर वो लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत भी रखते हैं। बेन स्टोक्स के करियर की अगर यहां पर बात करें तो अभी तक बेन स्टोक्स ने आईपीएल में 43 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 920 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट उनका 134 है, 28 विकेट भी वो ले चुके हैं और मिडिल ओवर्स में अगर आप उनसे गेंदबाजी कराते हो तो जो 8.5 का इकोनॉमी है वो भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है इन माय ओपिनियन। आपका उनको आसानी से इस्तेमाल आप उनका कर पाओगे मिडिल ओवर्स में। ईडन गार्डन्स का छोटा मैदान होता है तो वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ सकती है। रसल की बॉलिंग फिटनेस पर आप अभी कोई गारंटी नहीं ले सकते एंड ही इज आल्सो एजिंग और उनकी फिटनेस एक इशू है। तो बेन स्टोक्स आपके लिए फ्यूचर में आने वाले 3-4 सालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अब क्या बेन स्टोक्स आईपीएल 2023 में खेलने के लिए आएंगे, यह बहुत ही बड़ा सवाल है और अगर बेन स्टोक्स आईपीएल के मिनी ऑक्शन में नहीं आते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हीं के जैसा कोई एक प्लेयर ढूंढना होगा और वही है हमारा प्लेयर नंबर 2। सेकंड प्लेयर जो कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी टीम में शामिल कर सकती है इन द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2023 इज इंग्लैंड्स ऑलराउंडर सैम करन। अब सैम करन को केकेआर तभी अपनी टीम में खरीद सकती है अगर बेन स्टोक्स आईपीएल 2023 के लिए अनअवेलेबल हो जाए ड्यू टू हिज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, क्योंकि दोनों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे और आपको दोनों की जरूरत भी नहीं है। अगर बेन स्टोक्स नहीं आते हैं तो सैम करन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उनका हो सकते हैं। लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर है वो, उसके साथ आप उनको पेस हिटर के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हो। बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह उनको आपको ट्रीट करना होगा और 10 से 12 करोड़ रुपए में वो आपको मिल जाएंगे जस्ट लाइक बेन स्टोक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट आर्मर होने की वजह से सैम करन के पीछे थोड़ी सी ज्यादा टीमें पड़ सकती है और वो कंपैरेटिवली यंग भी हैं और कंपैरेटिवली अवेलेबल भी ज्यादा रहेंगे बेन स्टोक्स से। अगर बेन स्टोक्स आईपीएल 2023 के ऑक्शन में आ भी जाते हैं तो भी। सैम करन के करियर की अगर आप बात करें तो अभी तक उन्होंने आईपीएल में 32 मैचेस खेले हैं जिसमें रन उनके सिर्फ 337 है, लेकिन स्ट्राइक रेट 150 के करीब का है और 32 विकेट्स भी वो यहां पर ले चुके हैं। 9.5 के करीब का इकोनॉमी जरूर है लेकिन वो अभी यंग हैं और डेथ ओवर्स में अच्छी खासी बॉलिंग उनसे कराई जाती है। पावर प्ले में भी वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप उनको नए बॉल से ही गेंदबाजी करवाने को देखो। मिडिल ओवर में आप एक आध ओवर उनसे करवा सकते हो और उनको आप एज अ फ्लोटिंग बैट्समैन यूज कर सकते हो, चाहे आप उनसे ओपन करा लो या आप मिडिल ओवर्स में भी उनको एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हो। और अगर बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर केकेआर की टीम में नहीं आते हैं तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज सैम करन।
थर्ड प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए फॉर द आईपीएल 2023 इज देयर एक्स प्लेयर रॉबिन उथप्पा। अब रॉबिन उथप्पा का रोल यहां पर होगा टॉप ऑर्डर हिटिंग बैट्समैन। उनको आप एज अ ओपनर और एज अ विकेट कीपर यूज कर सकते हो और 3 से 5 करोड़ में वो आपको हर हाल में मिल जाएंगे इन द मिनी ऑक्शन या फिर एट द ट्रेड विंडो। रॉबिन उथप्पा का आईपीएल करियर कोलकाता नाइट राइडर्स में आकर ही परवान चढ़ा था और एक समय पर गौतम गंभीर के जाने के बाद वो केकेआर की कप्तानी का भी दावा रखते थे। हालांकि केकेआर ने डीके को कैप्टन बनाया था और रॉबिन को वाइस कैप्टन बनाया था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो जो 4-5 गोल्डन साल थे जिसमें तकरीबन हर साल केकेआर प्लेऑफ में पहुंचती थी अंडर द लीडरशिप ऑफ गौतम गंभीर, उसमें रॉबिन उथप्पा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता था। बीच में थोड़ा सा अपनी फॉर्म को लेकर वो स्ट्रगल जरूर कर रहे थे, लेकिन उनका पेस हिटिंग गेम अब कमाल का हो चुका है और वो अगले आने वाले 1 से 2 साल कम से कम आपको एक अच्छे विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी दे सकते हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेकर के आते हैं। और मान लीजिए आपके सामने कोई विदेशी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है जिसके सामने स्पिन लगाई जाती है, उसके स्पिन पे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो रॉबिन उथप्पा कैन टेक द स्पिनर डाउन। रॉबिन उथप्पा के आईपीएल करियर की अगर बात करें तो अभी तक उन्होंने 205 मैचों में 4952 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 27 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 130 प्लस। और पिछले कुछ सालों में रॉबिन उथप्पा का जो पेस हिटिंग गेम है सीएसके से खेलते हुए वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। ऐसे में एक्सपीरियंस वो अपनी टीम में लेकर के आएंगे ही आएंगे और उनके साथ साथ आप किसी यंग भारतीय विकेट कीपर को ग्रूम कर सकते हो लाइक मोहम्मद अजरुद्दीन या फिर कोई और विकेट कीपर जिसे आप चाहते हो और उसके लिए आपको ओवरसीज स्लॉट भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में रॉबिन उथप्पा इज वन ऑफ माय बेस्ट पिक्स। फोर्थ प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी टीम में हर हाल में शामिल करना चाहिए फॉर द आईपीएल 2023 इज लेफ्ट आर्म पेस बॉलर चेतन साकारिया। चेतन साकारिया का रोल यहां पर होगा एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आप उनको नए बॉल से और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करा सकते हो और 5 से 6 करोड़ के बीच में आपको चेतन साकारिया मिल जाने चाहिए। और अगर आप मेरे से एक प्लेयर पूछो जो मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में देखना चाहता हूं इन द आईपीएल 2023 तो दैट इज चेतन साकारिया। लेकिन रॉबिन उथप्पा की तरह आपको यह उम्मीद करनी पड़ेगी कि चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें रिलीज कर ले या फिर आपको सीएसके और डीसी इन टीमों के साथ हेवीली ट्रेड में इंगेज होना पड़ेगा, क्योंकि यही वो टीम्स हैं जो आपके मतलब के खिलाड़ी रखती हैं। क्योंकि बाकी टीम्स के पास भी कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं लेकिन आपको उनकी जरूरत नहीं। चेतन साकारिया एक यंग अपकमिंग लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है, ये भारत में ज्यादा अवेलेबल होते नहीं है जल्दी। खलील हैं, अर्शदीप हैं, चेतन साकारिया है, नटराजन की एज 30 प्लस हो गई है, सो लेट्स नॉट काउंट हिम नाउ। लेकिन चेतन साकारिया आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वैसे भी वो दिल्ली कैपिटल्स में बेंच ही गर्म कर रहे हैं एंड ही वांट्स टू प्ले बिकॉज ही वांट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया और वो ऑलरेडी इंडिया खेल भी चुके हैं। तो चेतन साकारिया आपको हर हाल में अपनी टीम में लेना होगा क्योंकि वही आपकी जो डेथ बॉलिंग कॉन्ड्रम है उसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। चेतन साकारिया के अभी तक के करियर की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपने करियर में खेले हैं 17 मैच जिसमें उन्होंने 17 विकेट लिए हैं और 8.10 का उनका इकोनॉमी है, यानी कि 17 मैचेस में ही हैज डन कंसिडरेबली वेल। और अगर वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आते हैं तो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही, साथ ही में यंग है तो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी आपको मिलेगा। नए बॉल और डेथ बॉल से गेंदबाजी भी आप उनसे करवा सकते हो एंड ही इज द सॉल्यूशन फॉर केकेआर बॉलिंग प्रॉब्लम्स। फिफ्थ प्लेयर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स को टारगेट करना चाहिए फॉर द आईपीएल 2023 इज साउथ अफ्रीका बैट्समैन रैसी वंडर डुसेन। अब रैसी वंडर डुसेन का रोल यहां पर होगा एक पेस हिटिंग बल्लेबाज का। उनको आप एज ए ओपनर और एज ए लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यूज कर सकते हो और 3 से 5 करोड़ में वो आपको मिल जाने चाहिए इन द ट्रेड और एट द मिनी ऑक्शन। अब रैसी वंडर डुसेन आपके एक बैकअप बल्लेबाजी विकल्प भी हो सकते हैं, आपके एक बैकअप ओपनर भी हो सकते हैं। और चूंकि राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें बिल्कुल मौका ही नहीं दिया, एक मैच में उन्हें खिलाया और बाद में उन्हें ड्रॉप कर दिया, ऐसे में हम देख रहे हैं कि ही हैज बीन इन रेड हॉट फॉर्म फॉर साउथ अफ्रीका, चाहे आप वनडे क्रिकेट की बात करो या फिर आप बात करो T20 क्रिकेट की। और इसी वजह से मुझे लगता है कि पेस बॉलिंग के खिलाफ जिस तरीके की उनकी हिटिंग एबिलिटीज हैं, हमने देखा भारत के खिलाफ उन्होंने पहले T20 में क्या किया, और इसी तरीके से अगर वो एज ए ओपनर बल्लेबाजी कर सकते हैं, अगर आपकी पारी को लंबा ले जा सकते हैं, या फिर आप उनको 5वें नंबर पर बैटिंग कराओ ताकि 12वें 13वें ओवर के बाद बैटिंग आए उनकी, तो वहां पर भी वो आपके लिए कमाल का एक रोल अदा कर सकते हैं। स्पिन के सामने उनको ज्यादा बल्लेबाजी ना आए ऐसी कोशिश करनी चाहिए टीम्स को, और रैसी वंडर डुसेन ही वो खिलाड़ी हैं जो केकेआर के लिए एक अच्छे विदेशी बल्लेबाज की जो कमी है उसको थोड़ी सी पूरी कर सकते हैं। रैसी वंडर डुसेन के T20I करियर की अगर बात करें तो अभी तक उन्होंने अपने करियर में 35
मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 1008 रन बनाए हैं, एवरेज उनका 42 का है और स्ट्राइक रेट है 132 का जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और हो सकता है कि जब तक आईपीएल आए तब तक इन नंबर्स में और ज्यादा इजाफा हो जाए, और अगर आप राजस्थान रॉयल्स से उनको ट्रेड करवाने में कामयाब होते हो देन ही कैन बी अ वेरी वाइटल कॉग फॉर योर टीम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन खिलाड़ियों को टीम में लेने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के पास पैसे कहां से आएंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कोलकाता नाइट राइडर्स के रिलीज प्लेयर, रिटेंशन प्लेयर्स और उनके किस स्लॉट पर उनको खिलाड़ी भरने की जरूरत है उसमें सारी बात कर रखी है, जिसका लिंक मैंने आपको शुरुआत में बोला था। आप उस वीडियो को जाकर के देखो और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, शिवम मावी, पैट कमिंस, ये कुछ बड़े अहम खिलाड़ी हो सकते हैं जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स रिलीज करे। हो सकता है आप कुछ को ना रिलीज करो या कुछ को कम दाम में वापस खरीदने की कोशिश करो, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को आपको हर हाल में रिलीज करना होगा सिंपली बिकॉज दूसरी टीमों को उनकी जरूरत है और वो आपके पास ट्रेड के लिए जरूर आएंगी। और उसी समय आपको यहां पर अपनी चाल चलनी होगी और अपने गैप्स को भरने के लिए उन टीम्स के साथ ट्रेड में एंगेज होना पड़ेगा जिनसे आपकी टीम मजबूत हो सके, वरना आने वाले कई साल आप डेथ बॉलिंग की कमी से, टॉप ऑर्डर में अच्छे हिटर की कमी से जूझते रहोगे और आपके कप्तान श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल और सुनील नारायण, इन तीन खिलाड़ियों पर ही आपकी टीम सीजन दर सीजन डिपेंड रहेगी और जीत दर्ज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए एट द ट्रेड एंड एट द मिनी ऑक्शन। आपके जो भी ओपिनियन होंगे आई वुड लव टू गिव इट अ रीड। और सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ही नहीं, आईपीएल की हर टीम के बारे में हम इसी तरीके से लिस्ट बनाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट कि आपकी टीम में से कहीं कोई खिलाड़ी दूसरे टीम में तो नहीं जाने वाला। उसके लिए सारी वीडियोस के लिए जरूर तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखिए। आईपीएल के बाद वर्ल्ड टी20 हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है टीम इंडिया के लिए और उसी पर हमारी पैनी निगाह बनी हुई है। उससे लेकर भी लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड हुई हैं। मेक श्योर यू गिव देम अ लुक टू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।